ओके, सो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की। यहाँ पे आप देखिए मैंने पूरा एक चार्ट बनाया है क्लासिफिकेशन को लेकर। इस चार्ट में मैंने जितने भी बेसिस, जितने भी मतलब तरीके से इनको क्लासिफाई कर दिया जाता है अमीनो एसिड्स को, सबको मैंने एक में इंक्लूड करने की कोशिश की है एक समराइज फॉर्म में, जिससे आपको, अगर आप ये चार्ट पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन आ जाए अमीनो एसिड्स का। सो हम अमीनो एसिड्स को किस किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है, हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, मतलब कैसा मिल रहा है, इसकी अकरेंस क्या है, उसके बेसिस पे कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, डैट इज साइड चेन अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे कर सकते हैं, और इसका नेचर कैसा है कर सकते हैं। एंड प्रिकर्सर के बेसिस पे हम कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट है कि अकरेंस, उसके बेसिस पे अगर हमने क्लासीफाई किया अमीनो एसिड्स को, तो हमें दो तरीके के मिले हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में आपके 22 अमीनो एसिड्स हैं। रिसेंटली इसमें 2 ऐड हुए हैं, पैरोलाइसिन एंड सेलुलोलाइसिन। नेक्स्ट वन इज़ नॉन स्टैंडर्ड, इसमें आपके मोर देन 300 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है नॉन स्टैंडर्ड में। सेकेंड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप के बेसिस पे हम अमीनो एसिड को क्लासीफाई करते हैं। इसमें आपका पहला आता है एलिफेटिक। एलिफेटिक में आप एग्जाम्पल डाल सकते हो नॉर्मली जो भी आपकी ग्लाइसिन है, एलानिन है। सेकेंड है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक में जो आपके 3 अमीनो एसिड आते हैं वो है फिनाइल, एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं। OH कंटेनिंग में आपका हाइड्रोक्सिलामीन एंड सल्फर कंटेनिंग में आप डाल सकते हो सिस्टीन। जो थर्ड क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, उसमें आपके 3 तरीके के होते हैं, इसेंशियल्स अमीनो एसिड, सेमी इसेंशियल्स अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड में आप एग्जाम्पल डाल सकते हो वैलेनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एक्सेट्रा एंड ल्यूसिन। सेमी एसेंशियल्स में आपके पास 2 होते हैं, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। नॉन एसेंशियल्स में आप डाल सकते हो एलानिन, एस्पेराजीन, और आप डाल सकते हो ग्लूटामीन, इसमें ग्लाइसिन डाल सकते हो, एंड आप डाल सकते हो प्रोलीन, सीरीन। ये आपके सभी जितने भी हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। फोर्थ क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो 2 तरीके का नेचर हो सकता है, या तो ये पोलर नेचर के हो सकते हैं या तो ये नॉन पोलर नेचर के हो सकते हैं। अगर ये पोलर नेचर के हैं तो फिर इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, या तो ये चार्ज होंगे या तो ये अनचार्ज होंगे। चार्ज होंगे तो या तो ये पॉजिटिव चार्ज होंगे और या तो ये निगेटिव चार्ज होंगे। अगर आपके पॉजिटिव चार्ज है उसमें आप डाल सकते हो हिस्टिडीन को डाल सकते हो, ल्यूसीन को डाल सकते हो, और निगेटिव चार्ज में आप एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट को डाल सकते हो। अनचार्ज में जो आपके आते हैं वो सीरीन आता है, सिस्टीन आता है एक्सेट्रा। जो आपका 5th क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर, जिसमें आपका कीटोजेनिक आता है, ग्लूकोजेनिक आता है और ग्लूकोकीटोजेनिक आता है। कीटोजेनिक में आप ल्यूसीन और लाइसिन डाल सकते हो, दोनों एल से हैं तो कीटोजेनिक में ल्यूसीन हो गया और लाइसिन हो गया। ग्लूकोकीटोजेनिक में आप डाल सकते हो आइसोल्यूसिन को, फिनाइल एलानिन को, टायरोसिन को और ट्रिप्टोफान को, और इसके अलावा जो रेस्ट बचते हैं वो आप डाल सकते हो ग्लूकोजेनिक में। सो मैंने इस चार्ट से आपको कोशिश की है समझाने की विद एग्जांपल्स। आपका पूरा ये क्लासिफिकेशन अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो इतना सफिशिएंट है आपको, अगर क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए, बिकॉज इस चार्ट ने पूरा समराइज़ करके मैंने आपको बताया है। थैंक यू।